आज हम अभी तक हमने ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रच्छति इसके बारे में बात की है। उसके साथ में हमने बात की है कि 16 कंपोनेंट्स ऑफ माइंड कौन से होते हैं, 16 क्लासिफिकेशंस ऑफ माइंड कौन से होते हैं। आज हम उसके बाद में माया कैसे बल स्वरूप जो है वो खींच लेती है, ये हमने बात की है। तो अब हम आगे बात करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो भी मित्र इस महासफ़र में दुर्गा सप्तशती के मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए, अपना वक्तव्य ज़रूर दिया कीजिए। दूसरी बात, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। तीसरी बात, दूसरी बात, ये पहली बात का ही पार्ट था। दूसरी बात कि इसको शेयर भी कीजिए और तीसरी बात इसको लाइक भी कीजिए। और जिन मित्रों ने जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है पर वीडियोस देखते हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और ऑल बटन जो है वो प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आप वो सब चीज़ें मिस कर जाएंगे जो आगे आने वाली हैं। बहुत बड़े महल की चर्चा होने वाली है, अभी तो नींव रख रहे हैं उसकी। तो हमने सबसे पहले दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतो स्वस्थ स्मृता मति मतीव शुभाम ददासी, इसके बीच में सबसे पहले हम माँ दुर्गा की बात करेंगे। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतो, इस श्लोक में बहुत शक्ति है। सबसे पहले माँ दुर्गा कौन है आप सबको पता है, मुझे पता है, सबको पता है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति च, अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिताः। ठीक, अच्छा, इनकी आगे मैनिफेस्टेशन और फॉर्म्स की है। जब हम बात करेंगे चामुंडा चैव वाराही, है ना, चामुंडा शववाहना जया में जागृतः पातु, विजयः पातु पृष्ठता, अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चा पराजिता, शिखा मुद्योतिनी रक्षेदुमा मूर्ध्नि व्यवस्थिता, मालाधरी ललाटे च भ्रुवो रक्षेते, शस्विनी त्रिनेत्राज भ्रुवोर्मध्येयम घंटा च नासिके। तो ये सब बातें हम करेंगे। आज हम दुर्गा माँ के उस स्वरूप की बात करने जा रहे हैं कि माँ दुर्गा कौन है। पहली बात, दुर्गा का अर्थ है दुर्गम से दुर्गम, कठिन से कठिन समस्या को पार करने वाली। दुर्ग स्वयं का अर्थ वैसे तो एक किला होता है जिसको पार करना बहुत मुश्किल होता है, परंतु यहाँ जब दुर्गा की बात होती है, दुर्गा दुर्गार्ति शमनी, दुर्गा पद्म निवारिणी, दुर्गमच्छेदिनी, दुर्ग साधनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गतोद्धारिणी, दुर्गनिहंत्री, दुर्गमापहा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्ग दैत्यलोक दवानला, है ना। तो इसमें ये 32 नाम हैं। ऐसे ही 1000 नाम भी हैं माँ के, जिसमें सुरा, सुरेश्वरी, ये भी हम डिस्कस करेंगे इसी सीरीज में। दुर्गा सप्तशती में ही हम इसे डिस्कस करेंगे। 108 नाम तो आने ही हैं। ओम सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचिनी, आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी, पिनाकधारिणी चित्रा चंड घंटा महातपा, मनोबुद्धिरहंकारा चित्तरूपा चिताचिति। तो ये सब बातें हम करने वाले हैं। और इसी के साथ में जो जैसे मैंने बताया कि प्रयोग भी हम करेंगे इसके साथ, तो प्रयोग भी इसके कौन सा मंत्र किस देवी का है, वाराही का कौन सा मंत्र है, जया का कौन सा मंत्र है, अजिता का कौन सा मंत्र है, ये सब बातें हम करने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा और इन चीज़ों को शेयर कीजिए। अब आते हैं पॉइंट पे। हु इज़ माँ दुर्गा, व्हाट इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ माँ दुर्गा, उसका अर्थ क्या है, दुर्गा शब्द कौन है, दुर्गा है कौन। दुर्गा की कहीं 4 फॉर्म्स दिखाई गई हैं, कहीं यानी 4 आर्म्स दिखाई गई हैं, बाजुएं दिखाई गई हैं, कहीं 8 हैं और कहीं 10 भुजानी है। वो 10 विकार, ये भी हम बात करेंगे। जब हम आगे और दुर्गा सप्तशती में जाएंगे तो 10 विकारों की भी बात करेंगे, इन सब बातों की बात करेंगे। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतु, माँ दुर्गा आप स्मरण करने से ही सभी प्रकार के दुखों को, भयों को हरण कर लेती हैं। जब हम 16 कंपोनेंट्स ऑफ माइंड की बात कर रहे थे, जब हमने 16 क्लासिफिकेशंस ऑफ माइंड की बात की, जब हमने माया के स्वरूप की बात की, जब हमने कहा कि वी आर लिविंग इन द मैट्रिक्स, तब हम उस शक्ति महामाया की बात कर रहे थे। आज दुर्गा दुर्गम से दुर्गम कार्य को साध्य करने वाली वही दुर्गा जो सती हैं, साध्वी हैं, भवप्रीता हैं, भवानी हैं, भवमोचिनी हैं, वो दुर्गा
जो संपूर्ण सृष्टि का कारण है, वो दुर्गा जो संपूर्ण सृष्टि के अस्तित्व में है। जब हमने सबसे पहले, मैंने क्या कहा था, भवनेश्वर लक्ष्मी वाला, या श्री स्वयं सुकृति नाम भवनेश्वर लक्ष्मी, मैंने कहा था ना ये बेस है, इसमें सारी दुर्गा सप्तशती भी समाई हुई है। अब आप कहेंगे वो तो लक्ष्मी के बारे में था, ये तो दुर्गा के बारे में है। ये मैनिफेस्टेशन ऑफ फॉर्म्स है। दुर्गा इज रिलेटेड टू आदिशक्ति, दुर्गा इज रिलेटेड टू अजेय, दुर्गा इज रिलेटेड टू इंटरप्रिटेशन ऑफ होल ऑफ दिस यूनिवर्स, दुर्गा इज रिलेटेड टू ऑल कठिनाइयां। आपकी जितनी कठिनाइयां हैं वो भी दुर्गा हैं। ये हम जब बात करेंगे, कहाँ ये बात करेंगे ना, उस पर क्या बोलते हैं, दिव्यथा शीर्षम में, तब बात करेंगे कि कैसे आपके जीवन में जितनी कठिनाइयां भी हैं वो ही हैं। आज हम दुर्गा माँ के स्वरूप की बात तो बाद में करेंगे। हर भुजा में उनके शस्त्र हैं। वो क्यों है? उनके 8 भुजाओं का क्या मतलब है, उनकी 10 भुजाओं का क्या मतलब है, कौन से अस्त्र का स्वरूप, जो आपका स्वरूप माँ का स्वरूप है, ठीक है, वो हमारे किस प्रकार से 10 प्राणों के साथ भी संबंधित है, कैसे हमारे उन 8 प्राणों मुख्य से संबंधित है, कैसे हमारे जीवन के उस 8 महीनों में संबंधित है, जो या 8 जो बर्थ के संबंधित है, जो जिससे व्यक्ति का निर्माण होता है, एक स्पर्म काउंट से व्यक्ति का निर्माण होता है, वो सब दुर्गा ही है, शक्ति ही है, ताप ही है। कैसे हमारे नवद्वार हैं, कोई 10 द्वार कहते हैं, कोई नवद्वार कहते हैं, कोई 7 चक्र कहते हैं, ठीक है। तो ये सब बातें हम स्वरूप के साथ साथ करते जाएंगे। यहां दुर्गा मां को आह्वान किया जा रहा है कि दुर्गे स्मृता हर्षि भीति शेष जंतो स्वस्थ स्मृता मति मति शुभाम ददासी। दुर्गे स्मृता हर्षि भीति शेष जंतो, सभी प्रकार के भय, दारिद्र दुख भय हारिणी, सभी प्रकार की दरिद्रता, सभी प्रकार के भय, सभी प्रकार की इनसिक्योरिटीज, इनका नाश करने वाली हे भगवती, आप स्मरण करने पर ही जो है वो आप भक्तों के दुखों को हर लेती हो। अब यहां ये कहा जा रहा है कि आप स्मरण करने पर सभी दुखों को हर लेती हो, सभी प्रकार के कष्टों को हर लेती हो। परंतु जब हम मैनिफेस्टेशन ऑफ रियल दुर्गा वहां पे जाते हैं तो संपूर्ण सृष्टि उसी के अधीन है। वही काली है, वही लक्ष्मी है, वही सरस्वती है, वही दुर्गा है। ताम दुर्गमाम दुर्गमा, ताम दुर्गा दुर्गमाम देवी, माफ कीजिएगा, ताम दुर्गाम दुर्गमाम देवी, ताम त्वाम नतास्म परिपाल्य देवी विश्वम। ठीक, तो सभी प्रकार की हमारे जीवन में जो कष्ट हैं, सबसे पहले इनको और खंगालते हैं। जब हम दुर्गा माँ की बात करते हैं, सबसे पहले तो सभी कोई साधक किसी तरह से उनको मानता है, कोई साधक किसी तरह से मानता है, कोई साधक किसी तरह से मानता है। कोई ये समझता है कि माँ जो है वो मेरे ये कार्य कर देंगी, मुझ पे कृपा कर देंगी। कोई ये चाहता है कि मैं उस परम तत्व को प्राप्त कर लूँ, कोई ये चाहता है कि मैं शक्ति अर्जित कर लूँ, कोई ये चाहता है मेरे ये कार्य सिद्ध हो जाएं। तो ये किसी भी तरह से जब हम माया की बात करते हैं तो माया ने हमें ढक रखा है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो पहले एक करण कक्कड़ मेरा मित्र, उसने भी पूछा था मुझसे ना अघोरी वाली स्टोरी, उसको थोड़ा सा स्टार्ट कर देता हूँ, बीच बीच में चलती रहेगी। हम सब दुर्गा माँ को मानते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, यानी उनसे मिला हूँ, उनका सानिध्य मैंने देखा है, उनकी सेवा की है, जो कि अघोर में परम तत्व को प्राप्त करके, वो अघोर नहीं जो वहाँ पे बैठे हैं अपने शमशान में बैठे, नहीं, वो गुफाओं में रहे। पर वो जैसे वो कहते हैं कि चंडी जो है, हम जब ध्यान में बैठते हैं वो महाकाल स्वरूप उसमें जाते हैं, तो जो चंडी है हम उसे स्वाहा करके जाते हैं, माया को हम स्वाहा करते हैं। परंतु मेरे प्रश्न का जवाब वहाँ भी नहीं मिल पाया था कि अगर आप उसको स्वाहा करते हो तो वो जो स्वाहा करने का थॉट है, वो जो स्वाहा करने की शक्ति है, वो आपके पास कहाँ से आई?
इस बहुत कंट्रोवर्शियल बात है। मेरे वो उनके कहने का मतलब कुछ और था, यानी स्वाहा करने का अर्थ है हम माया स्वरूप को खत्म करके आगे चलते हैं, हम प्योर मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट एनर्जी में जाते हैं। वही है मां दुर्गा। जहां माया होते हुए भी माया खत्म होती है, ठीक है, आपका मनस, बुद्धि, अहंकार और चित्त, जैसे जब हम 10 भुजाओं के ध्यान की बात करेंगे, मां भगवती के 10 भुजाओं के ध्यान और उनके मंत्र, इसकी भी बात करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे मन स्वरूपा वो देवी ही हैं। सिंह की सवारी वो करती हैं, 8 हाथों में, 10 हाथों में उनके शस्त्र हैं, और कहीं पुस्तक है, कहीं वीणा है। वो सब शस्त्र ही हैं, वो माया के ही शस्त्र हैं, ठीक, वो शक्ति के ही शस्त्र हैं। वो दिखाती है कि तुम्हें खड्ग भी चाहिए, तुम्हें पुस्तक भी चाहिए, तुम्हें ज्ञान भी चाहिए, तुम्हारे रस भी चाहिए, तुम्हें संगीत भी चाहिए, तुम्हें कमल फूल भी चाहिए, तुम्हें सब चाहिए। ये सब बातें हम करते रहेंगे। तो आज हम दुर्गा माँ के उस स्वरूप को स्टार्ट करने जा रहे हैं कि दुर्गे स्मृता हर्षि भीति विशेष जंतो। कैसे भगवती दुर्गा को स्मरण करते ही, यानी हे दुर्गे, आप समस्त प्राणियों के दुखों को हर लेती हो। पर जब हम उसकी प्योर मैनिफेस्टेशन में जाते हैं तो सभी दुखों की शक्ति भी वही है। यानी हमारे जितने कर्म, हमारे जितने कर्मों का फल, हमारा जितना सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस स्टेट, हमारा जितना भी जो भी हमारी स्टेट ऑफ माइंड है, स्टेट ऑफ एक्शन है, स्टेट ऑफ रिएक्शन है, उसके पीछे दुर्ग है। कैसे? यानी अगर आपके जीवन में कोई कठिनाई रहे ही नहीं, ऐसा हो सकता है? कभी नहीं होता, क्योंकि कठिनाई तो पार्ट है एग्जिस्टेंस का। आप मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस यूनिवर्स देखिए, आपकी बॉडी देखिए, आप जब ये करते हैं, बल्ब भी जलाते हैं या कुछ भी जलाते हैं, तो 2 तारें होती हैं उसमें, और कहीं 3 होती हैं, पावर प्लग में 3 होती हैं, ठीक। तो ऐसे ही आपका सेल क्या है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है। आपके अंदर क्या है? चार्ज, ठीक। आपके सेल्स के अंदर क्या है? एनर्जी, चार्ज, आयोनिक, जो उसको बोलेंगे, बात करेंगे। आयंस क्या हैं, हाउ आयंस वर्क इन आवर बॉडी, एंड कैसे वो त्रिशक्ति हैं और कैसे वो त्रिदेव हैं। तो वो जो शक्ति है, वो जो दुर्गा है, वो स्वरूप उसका, वो आपके अंदर भी है और बाहर भी है। सभी प्रकार की जितनी भी मैनिफेस्टेशन ऑफ यूनिवर्स है, मैनिफेस्टेशन ऑफ पावर है, मैनिफेस्टेशन ऑफ शक्ति है, मैनिफेस्टेशन ऑफ एग्जिस्टेंस है, वो दुर्गा ही है, जो संपूर्ण सृष्टि के अंदर शक्ति बन के प्रवाहित हो रही है। उसी की 1000 फॉर्म्स भी हैं, उसी की 8 फॉर्म्स भी हैं, और उसी की 9 फॉर्म्स भी हैं, और उसी की 108 फॉर्म्स भी हैं। वही मां दुर्गा है। और जितने भी आपके जीवन में कष्ट हैं, जितने भी आपके जीवन में कष्ट हैं, जितने भी आपके जीवन में नेगेटिविटीज़ हैं, वो भी कहीं ना कहीं उसी चार्ज का काम करती हैं। उनका आश्रय भी मां दुर्गा के पास है। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतो। मन के अंदर क्या है? स्मृति है। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतो। आज हम यहीं छोड़ के बात जा रहे हैं कि दुर्गे स्मृता हर्षि, दुर्गा के 8 भुजाएं 8 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, और मां के 10 भुजाएं, 10 भुजाओं को आप 10 आपके जो विकार हैं उनकी एग्जिस्टेंस और उनका खत्म होना। 10 विकार कौन से हैं ये भी बात करेंगे। अच्छा, और 10 दिशाएं, ठीक है, 10 दिशाएं, 10 ही एग्जिस्टेंस, ये सब बातें हम करने वाले हैं। दुर्गा माँ के स्वरूप को हम चलने वाले हैं। दुर्गा आपकी स्मृति में कैसे रहती है? दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतो।
ठीक, सभी जंतुओं के अंदर, सभी जीवन और मृत्यु के अंदर वह दुर्गा कैसे है, ये सब बातें हम करने वाले हैं। जुड़े रहिए, क्योंकि वीडियो मैंने देखा है 45-45, 50-50 मिनट की वीडियोज़ ना फिर ज़्यादा लंबी हो जाती हैं। फिर खैर अगली वीडियो हमारी लंबी ही होगी, क्योंकि हम दुर्गा माँ के स्वरूपों के बारे में बात करना चाहेंगे, शुरू करेंगे यानी, ठीक है। और उसके साथ में हम बात करेंगे कि कैसे हमारे 10 विकारों में भी वो रहती हैं, और वैसे ही जैसे वो सिंह की सवारी क्यों करती हैं, मस्तक पर चंद्र क्यों धारण करती हैं, ठीक है। उनके 10 भुजाओं वाले स्वरूप की हम बात करेंगे, एक एक करके, ठीक है, एक एक श्लोक करके। और फिर हम साथ साथ स्मृति, भीति विशेष जंतो, दारिद्र दुख भय हारिणी, जब हम भुवनेश्वर लक्ष्मी की बात करते हैं तो दरिद्र से ही कुलीन होता है, वहीं माँ भगवती वास करती हैं। जब हम बात करते हैं कि दरिद्रता के अंदर आप, दरिद्र पापी के यहाँ पे आप दरिद्रता बन के रहती हैं, ये बात करते हैं ना, तो ये सब बातें हम करने वाले हैं। जुड़े रहिए।